गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि मोबाइल बैंकिंग जो कि कोई भी बैंक का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है कि वो बैंक कितना आगे बढ़ेगा और कितने बिजनेस वो एक्वायर कर सकता है। तो आज के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल इंडिया में ये मोबाइल बैंकिंग जो कि ऐप के थ्रू सारे जितने भी बैंक्स हैं अपनी अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च की हुई है, जिससे आप ट्रांजैक्शन या कोई भी बेसिक फीचर्स आप बैंकिंग फैसिलिटी 24/7 घर बैठे ले सकते हो। तो जो भी हमारी बड़ी बैंक है, चाहे वो सरकारी बैंक ही हो या प्राइवेट बैंक्स हो, सबकी अपनी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे सारी बैंकें अपने मोबाइल ऐप के थ्रू कितना महीने में, ये जो रिसेंट डेटा है दिसंबर 2023 का आरबीआई वेबसाइट से मैंने लिया है, उसमें कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं और कितने अमाउंट के ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका डेटा है। तो जो भी बैंक अपनी मोबाइल एप्लीकेशन दे रही है, जितना ट्रांजैक्शन वो अलाउ कर पा रही है या हो रहा है उसमें, उससे ये पता चलता है कि वो बैंक आपको मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी दे रही है, तभी तो ट्रांजैक्शन हो पा रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपको पता है मोबाइल बैंकिंग से कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, या क्या आपको पता है कौन सी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन अच्छी है। अच्छी वही एप्लीकेशन अच्छी है जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जहाँ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जहाँ अमाउंट ट्रांसफ़र हो रही है, तो उससे ये पता चलता है कि वो एप्लीकेशन अच्छी है, तभी ट्रांजैक्शन हो पा रही है। और क्या आपको पता है टॉप 5 बैंक्स में 2 सरकारी बैंक हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करवा पा रही है या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो ये डेटा सबसे पहले हम लोग देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक का, सरकारी बैंक का। 5 टॉप बैंक्स हैं और उनके टोटल वैल्यू कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सबसे पहले एसबीआई है, उसमें टोटल ट्रांजैक्शन 295.52 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। दिसंबर 2023 का ये डेटा है। ये एक महीने में, दिसंबर के महीने में इतने ट्रांजैक्शन हुए हैं, 295.52 करोड़ ट्रांजैक्शन। और इसको अगर वैल्यू में मेज़र करें तो 5.94 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है एसबीआई में। अब सेकंड पे आता है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी इन्वेस्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है और ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है डिजिटल फ्रंट पे। इसमें टोटल ट्रांजेक्शन 76.98 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो कि टोटल वैल्यू देखा जाए तो 1.50 लाख करोड़ का टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है कैनरा बैंक, 57.37 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और वैल्यू के टर्म्स में 1.38 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं। अगर वैल्यू और वॉल्यूम को समझाया जाए इजी वर्ड्स में, कि मैंने दिन भर में 5 ट्रांजेक्शन किए, 5 लोगों को 5 ट्रांजेक्शन किए 10-10 हज़ार का, तो इसका वॉल्यूम देखा जाए तो 5 होंगे और 10-10 हज़ार इंटू 5 50 हज़ार की ये वैल्यू ट्रांजेक्शन हुई। तो वैल्यू और वॉल्यूम में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, 38.84 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं दिसंबर मंथ में, और जो कि 1.37 लाख करोड़ वैल्यू में इनका नंबर है। इतने अमाउंट ऑफ रुपीज़ ट्रांजेक्शन हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक 58.30 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और इसमें टोटल 1.03 लाख करोड़ वैल्यू के टर्म्स में ट्रांजेक्शन हुए हैं। अब ये जो डेटा है प्राइवेट बैंक्स का है, जो कि टॉप 4 प्राइवेट बैंक है, उसमें सबसे पहले है एचडीएफसी, जिसने 103.62 करोड़ ट्रांजेक्शन किए हैं, और टोटल वैल्यू देखा जाए तो 346.04 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुए हैं। आईसीआईसी बैंक सेकंड में आता है, 55.97 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो कि 282.21 लाख करोड़ की वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हुई है। एक्सिस बैंक थर्ड पे आती है, 61.5 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो कि टोटल वैल्यू कंप्राइजेज ऑफ 199.89 लाख करोड़। नेक्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक 57.09 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो कि टोटल वैल्यू 132.41 लाख करोड़ की वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हुई है। अब बात किया जाए
रैंकिंग की, तो हम लोग टॉप 5 रैंक्स देखेंगे कि टॉप 5 बैंक में कौन कौन से बैंक हैं जो काफ़ी ज़्यादा द वॉल्यूम एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन्स अलाउ कर रही है और काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो रैंकिंग कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले है SBI, उसके बाद HDFC बैंक, थर्ड है ICICI बैंक, फोर्थ है एक्सिस बैंक, फिफ्थ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 5 बैंक जो सबसे ज़्यादा वैल्यू एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स मोबाइल एप्लीकेशन और ऐप के थ्रू होती है। और एप्लीकेशन की बात करें तो SBI योनो ऐप यूज़ करती है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व्योम ऐप यूज़ करती है, कैनरा बैंक कैनरा A1 यूज़ करती है, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा BOB वर्ल्ड यूज़ करती है, PNB 1 यूज़ करती है, HDFC बैंक मोबाइल ऐप यूज़ करती है, ICICI आई मोबाइल यूज़ करती है, एक्सिस बैंक एक्सिस मोबाइल बैंक एप्लीकेशन यूज़ करती है, और कोटक महिंद्रा कोटक ऐप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करती है। सो दैट्स इट फ्रेंड। आज के वर्ल्ड में जो मोबाइल एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर पा रही है अपने कस्टमर में, वो बैंक का उतना ज़्यादा चांस है कि आगे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाएगी, क्योंकि इन फ्यूचर मोस्ट ऑफ द बिजनेस और वॉल्यूम एज वेल एज द वैल्यू एवरीथिंग विल कम फ्रॉम ऑनलाइन, डिजिटली। सब कुछ डिजिटल हो रहा है, और इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन एक विथ लॉट ऑफ फीचर्स नहीं दे पा रहे हो अपने कस्टमर को, तो आपकी बैंक कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। थैंक यू।